कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे समस्या, एक ऐसे रोग के बारे में जो कि अधिकांश, यदि कहीं टेस्ट कराया जाए, रिपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, आधे सिर का दर्द, और ये बहुत परेशान करने वाला होता है। बिल्कुल डिप्रेशन जैसी स्थिति बनती है, माइग्रेन जैसी स्थिति बनती है। आधे सिर का दर्द, आधे में दर्द है और आधे में नहीं, और ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, व्यक्ति के मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा दयनीय बनाता है। क्या है ये? आधे सिर का दर्द बाईं साइड है चाहे दाईं साइड है। जब सूर्य उदय होने लगता है तो सर दर्द शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाता है। और 12 बजे के बाद जैसे जैसे सूर्य धीमा पड़ता जाता है वैसे वैसे दर्द भी धीमा पड़ता जाता है, और दिन अस्त होने के बाद दर्द खत्म हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ये है इसका, ये 24 घंटे नहीं रहता। अच्छा। अब इसकी दो मुख्य बातें हैं कि सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है। जब सूर्य पे लालगी होती है, अब गलती में सफ़र कर रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, कुछ भी है, और उसकी तरफ मुंह करके पेशाब कर दिया, सूरज के ऊपर निगाह पड़ गया, आपके आधे सिर का दर्द लाजमी होगा। अच्छा। सुबह का टाइम है तो दाईं साइड होगा, शाम का टाइम है तो बाईं साइड होगा। अच्छा। और जिनका नज़ला जम जाए, चाहे बाईं साइड जमे चाहे दाईं साइड जमे, वो दर्द दिन रात उसको होता ही होता है, वो नहीं उसका मिटता। और गोलियां खाएं, जो मर्जी करें, सुन करें, परंतु उसके अंदर जो है प्रभाव रहता रहता है। अब स्वास्थ्य विचार में इसकी एक नहीं सैकड़ों दवाइयाँ हैं। अब ये दवाई मैं बता रहा हूँ ये है आम के बूर की। जब आम में बूर आने लगता है तो वो बूर हवा से टूट के नीचे गिरे चाहे तोते काट के नीचे गिराए, ताज़ा बूर लाके उसको पीस के उसका रस निकाल लें। वो रस नाक में आप 4-4 बूंद 5-5 डाल दें, जैसे नाक में ऐसे जाएगा सिर दर्द खत्म, 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये क्रिया आपने जो रस आपने निकाला है ये 2 या 3 बार दिन में निकाल लें तो 1 दिन में सिर दर्द समाप्त हो गया, दोबारा हो गया नहीं। और दूसरा इसका विचार है कि जब सुबह सूर्य उदय होने लगता है तो पहले ही आप गुड़ ला के घर में रख लें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले किसी भी चौराहे पे चले जाएं और अपना मुंह दक्षिण दिशा को करें और सूर्य की तरफ मुंह करके सूर्य को देखें और उस गुड़ के 2 टुकड़े कर दें दांतों से और वहीं थूक दें, और घर आ जाएं, पीछे मुड़कर देखना, आपका सिर दर्द खत्म। तीसरा इसका सबसे ज़बरदस्त जो नुस्खा है वो गाय का घी, सिंधा नमक और केसर। गाय के घी में 1 ग्राम केसर और 5 ग्राम सिंधा नमक मिलाएं 1 किलो घी में, और उसको धीमी आंच पे इतना उबालना कि 1 किलो का आपके पास 700 ग्राम रह जाए। अब इसको जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो इसको छान करके किसी भी बोतल के अंदर रख लें। अब ये आपका घी जो है आधे सिर के दर्द के लिए, पूरे सिर के दर्द के लिए, मंदबुद्धि बच्चों को दिमाग को बढ़ाने के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए, माइग्रेन के लिए,
नज़ले जुकाम के लिए अमृत बन गया। आप सुबह दोपहर शाम को 3 बार 20 से 25 ग्राम दोनों नासों में डालते हैं, दाएं बाएं में, और ऐसे सांस लेते हैं, आपका सिर दर्द खत्म, नज़ला जुकाम खत्म। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी बुद्धि तीव्र होगी और वो सोएंगे बहुत। जिनको माइग्रेन है उनका माइग्रेन खत्म। स्वास्थ्य विचार में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है, कोई किसी किस्म के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। और स्वास्थ्य विचार की दवाइयाँ केवल स्वास्थ्य विचार आश्रम में बनती हैं। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने के दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और यहाँ पे गारंटी से हर एक रोग का इलाज किया जाता है। जिस दिन रोगी आता है, चाहे कितना ही पुराने से पुराना रोग है, उसको 20% आराम उसी दिन मिल जाता है। बिल्कुल गुरुजी, जैसे कि अभी हम सिर दर्द को लेकर बात कर रहे हैं, अधिकांश ऐसा देखा जाता है कि जब भी सिर दर्द होता है, क्यों हो रहा है इसका चेक करने के लिए अधिकतर लैब टेस्ट कराए जाते हैं, बहुत सारे सीटी स्कैन होते हैं और अलग अलग रिपोर्ट्स बनती हैं। अधिकांश ऐसा एक अनुभव में आया है कि सिर दर्द की जो समस्या होती है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता और उसको सिर्फ चाहे वो सामान्य हो चाहे बड़ा हो, माइग्रेन ही डिक्लेयर किया जाता है। कारण देखिए, 1954 में जवाहरलाल ने एक कानून पास किया था कि आयुर्वेद को बंद करके सिर्फ एलोपैथिक दवाइयाँ लेनी है। वो सिर्फ रोग को दबाने के लिए होती है, एलोपैथिक दवाई किसी रोग के काटने की नहीं है। और एलोपैथिक दवाइयों में बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवरों का हड्डियों का चूरा होता है और कुछ नहीं होता इसमें। अब दवाइयों के नाम तो कई रख दिए हैं। ये दवाई सिर्फ उस अंग को सुन्न करती है जहाँ पे तकलीफ होती है। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे से फालतू सुन नहीं कर सकती। परंतु स्वास्थ्य विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो यहाँ रोगी बोलता है मुँह से कि मुझे तकलीफ है, ना ही उसको कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना परिवार की हिस्ट्री बतानी पड़ती है जैसे डॉक्टरों को बताते हैं कि माँ को ये बीमारी थी, बाप को ये बीमारी, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, मामा, चाचा, ताई चलते हैं। यहाँ कुछ नहीं चलता। यहाँ 12 घंटे पेट खाली चाहिए। जब तक नाड़ी परीक्षण नहीं किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, जिस रोग को नहीं पकड़ सके उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ कि इस अंग में ये रोग है, इतना पुराना है, और उसी दिन उसमें 20% परमानेंट आराम भी कर देता हूँ। बिल्कुल। तो ये